ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 31। साधक के आवश्य उपकरण। अग्नि चाहे कितनी प्रज्वलित या चटकीली हो, कुछ न कुछ धुआं उससे निकलता ही है। जो व्यक्ति इस बात से परिचित नहीं होता है, उससे भूल हो जाना बहुत संभव है। इसी प्रकार एक मनुष्य चाहे जैसा सत्कर्म करे, उसके साथ एक हल्की रेखा दुष्कर्म से संयुक्त रहती है, परंतु ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इसकी मात्रा न्यूनतम ही रहे और सत्कर्म ही अधिक रहे, दुष्कर्म कम से कम। निसंदेह वर्तमान परिस्थितियों में तुम्हें पहले ही प्रयास में सफलता न भी प्राप्त हो, फिर भी जो कुछ कहो तुम कहो या करो, उसके परिणामों पर सावधानी से विचार कर लो। जिस प्रकार तुम दूसरों से सम्मानित होना चाहते हो, प्राप्त करना या व्यवहार चाहो, उसी प्रकार तुम्हें दूसरों को सम्मान, प्रेम या सद्व्यवहार देना चाहिए, तभी वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसके प्रतिकूल तुम्हारे द्वारा उनका सम्मान अथवा प्रेम न किए जाने पर यदि तुम इस बात का उपालंब दो कि वे तुम्हारे साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा यह निष्कर्ष निश्चय ही गलत है। इसके अतिरिक्त यदि वे लोग जो दूसरों को यह उपदेश देते हैं कि कौन सा सिद्धांत ठीक है, सत्य है, कल्याणकारी है और कौन सा आचरण सर्वश्रेष्ठ है इत्यादि, वे यदि स्वयं अपने परामर्श और उपदेश पर आचरण करें, तो फिर परामर्श देने की कोई आवश्यकता ही न रह जाएगी। वे स्वयं आपके व्यवहारिक आचरण का निरीक्षण कर स्वयं शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। इसके विपरीत यदि तोता रटंत की तरह वेदांत का उपदेश दूसरों को दिया जाता है और स्वयं उस पर आचरण करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, तो वो दूसरों को धोखा देना ही नहीं है, ये उससे कहीं अधिक बुरा स्वयं अपने को धोखा देना है। इसलिए जैसा तुम दूसरों का होना चाहो, वैसे स्वयं पहले तुम तो बन जाओ। साधक के स्वभाव में परच्छिद्रान्वेषण और स्वदोष गोपन नहीं होता है। यदि कोई तुम्हें बतलाता है तो उससे तर्क मत करो और यह सिद्ध करने का प्रयत्न करो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब ठीक है, और न उससे इसके लिए कोई द्वेष ही रखो। स्वयं अपने हृदय में ही विवेचन करो कि यह दोष तुम में कहाँ तक सत्य है। तत्पश्चात अपने आचरण में समुचित संशोधन कर लो। इसके प्रतिकूल अपने व्यवहार को अपने मन में तर्क सम्मत ठहरा लेना और संतुष्ट हो लेना, या दोष बतलाने वाले व्यक्ति से इसका बदला चुकाना, ये सब निश्चय ही साधक या भक्त के काम नहीं है। साधक को सदा ही सत्य और आनंदप्रद का अन्वेषण और वरण करना चाहिए। उसे असत्य, दुखद और निराशापूर्ण विचारों और भावों से दूर रहना चाहिए। निराशा, संशय, अभिमान, ये सब आध्यात्मिक साधक के लिए राहु केतु के समान हैं। जब किसी की भक्ति भावना भली प्रकार से दृढ़ हो जाए, तब यदि अपना सर उठाएं तो इन्हें सरलता से निरस्त किया जा सकेगा। वे तो व्यक्ति की साधना को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। ये तो सर्वोपरि उत्तम होगा यदि साधक सभी परिस्थितियों में मुस्कुराता हुआ उत्साही और आनंद मग्न बना रहे। भक्ति और ज्ञान से भी अधिक यह शुद्ध भावना वांछनीय है। जो इसे प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें निश्चय ही लक्ष्य पर प्रथम पहुंचने का अधिकार है। सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहने का गुण तो पूर्व जन्म से संचित पुण्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति
सदा चिंतित, संदेह युक्त और निराशाग्रस्त रहता है, तो वो कभी आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। वह चाहे जो साधना करे, साधक का प्रथम कर्तव्य उत्साहपूर्ण होना है। उस उत्साह से वो किसी भी प्रकार के आनंद को प्राप्त कर सकता है। जब तुम्हारी प्रशंसा की जाए तो मत फूलो, जब दोषारोपण किया जाए तब उत्साह खोकर सुकुड़ भी न जाओ। इन दोनों की उपेक्षा करने वाले आध्यात्मिक सिंह बनो। व्यक्ति को स्वयं ही अपने दोषों का विश्लेषण कर सुधार लेना चाहिए। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब भगवान के साक्षात्कार संबंधी विषयों में भी व्यक्ति को सावधान रहना है। उसे चाहे कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़े, उसे अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। न तो इससे कुछ व्यवधान आए और न अनुशासन में घुमाव फेर करना पड़े। जो नाम स्वीकार किया गया है, प्रिय रहा है और उसे स्मरण के लिए स्वीकार किया गया है, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि प्रत्येक बार कुछ दिनों के पश्चात नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो एकाग्रता असंभव हो जाती है। मन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं किया जा सकेगा। समस्त साधना का लक्ष्य ऐसी एकाग्रता की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए बार बार नवीन नाम को स्वीकार करना और फिर भगवान के उन नाम रूपों का त्याग करना, बचाकर केवल एक ही नाम रूप का अवलंबन लेकर जप और ध्यान करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति में यह विश्वास और दृढ़ धारणा भी होनी चाहिए कि भगवान के सभी नाम रूप वही हैं, जो कि वह एक नाम रूप के सहारे अपनी साधना को दोहराता रहता है। उस नाम रूप की श्रेष्ठता देकर अन्य नाम रूपों के प्रति किंचित मात्र अनादर या उपेक्षा का भाव कभी नहीं व्यक्त करना चाहिए। सभी सांसारिक हानियों, कष्टों को और चिंताओं को केवल इहलौकिक और अस्थायी समझकर साधक को यह सोचना चाहिए कि वह जप और ध्यान उन्हीं शोकों पर विजय पाने के लिए है। इन दोनों को एक दूसरे से पृथक रखकर सोचना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि हानि, कष्ट और चिंताएं तो बाह्य हैं और इस दुनिया से संबंधित हैं। जप और ध्यान आंतरिक है, भगवत प्रेम के क्षेत्र से संबंधित है। यह शुद्ध भक्ति का पवित्रता भक्ति कही जाती है। दूसरा प्रकार, जहां की साधक एक नाम रूप चयन करने के बाद कुछ काल की साधना के बाद उसे छोड़कर दूसरा कोई और नाम रूप अपनी साधना के लिए अपना लेता है, उसे व्यभिचार भक्ति कहते हैं अथवा अपवित्र भक्ति कहते हैं। यदि अज्ञान से ऐसा किया जाता है तो ये अपराध नहीं है, परंतु एक बार ये जानकर कि ऐसा करना हानिप्रद है और उस नाम रूप से निष्ठा पूर्वक जप ध्यान करने के पश्चात यदि नाम रूप में कोई परिवर्तन किया जाता है तो यह निश्चय ही गलत है। उसी नाम रूप पर दृढ़ रहना ही सर्वोच्च प्रतिज्ञा है, व्रत है। चाहे गुरुजन भी परामर्श दें, तब भी जो मार्ग तुम्हारे मन ने स्वीकार लिया है उसे मत त्यागो। कौन ऐसा गुरुजन होगा जो तुम्हें तुम्हारा अपनाया हुआ नाम रूप छुड़ाकर अन्य नाम रूप ग्रहण करने का परामर्श देगा? ऐसे किसी भी परामर्शदाता को अपना गुरुजन मत मानो, उन्हें मंद बुद्धि समझो। पुनः एक बात और, जब ध्यान का स्थान और समय भी जहां तक संभव हो परिवर्तन मत करो। जब कभी जैसे यात्रा करते हुए ऐसा परिवर्तन अपरिहार्य ही बन जाए तो समय वही अपरिवर्तित रखो। यदि उस समय तुम रेल में, बस में या अन्यत्र कहीं
असुविधाजनक स्थिति में हो तो उस समय अपने भूतकाल में किए गए जप ध्यान का स्मरण करते रहो। इस प्रकार आध्यात्मिक संपत्ति के संग्रह में वृद्धि करते हुए निश्चय ही अंततो गत्वा व्यक्ति स्वामी बन जाता है और आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक संपत्ति के संग्रह में वृद्धि करते हुए निश्चय ही अंततो गत्वा व्यक्ति स्वामी बन जाता है और आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।